नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी जो हमला हुआ है उससे पूरे देश का जो ध्यान है वो एक ही बिंदु की ओर आकर्षित हो गया और वो बिंदु है पहलगांव आतंकवादी हमला। अब इसको लेकर भारत के जो केंद्रीय सरकार है, यानी कि हम सीधे सीधे कहें तो मोदी जी के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो सिंधु नदी चाइना से निकलकर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में जाती थी और सिंधु की कई सहायक नदियां का जल भी सिंधु नदी में जाता था, उसको लेकर एक सिंधु जल समझौता हो रखा था। उसको भारत ने वर्तमान समय के लिए निलंबित कर दिया है। अब सिंधु नदी में लगातार पानी आता रहेगा क्योंकि सिंधु नदी एक हिमालयी नदी है और हिमालय जितनी भी नदियां हैं उनमें जो बर्फ होती है, ग्लेशियर होते हैं, उनके पिघलने से पानी हमेशा आता रहता है उनमें। और बारिश के समय में तो बारिश की वजह से उनमें पानी आ जाता है। तो इस प्रकार वो सदा नीरा नदियां हैं। अब सदा नीरा नदियां हैं तो उसमें लगातार पानी आता रहेगा। और उसके अलावा सिंधु नदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं उनके ऊपर बहुत सारे डैम बना रखे हैं। एक डैम बना रखा है, उसमें से एक नहर निकलती है जिसका नाम है आईजीएनपी। कौन सी नहर है? आईजीएनपी, आपने नाम भी सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आई एक मिनट, आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको सुना होगा। इसका जो जल है वो राजस्थान में आता है। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो सिंधु नदी का जल समझौता हो रखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1960 का वो समझौता था, उसको वर्तमान समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब उसका पानी रोकना इतना संभव नहीं है। अभी अगर रिसेंटली उसका पानी रोका जाता है तो डैम में पानी एकत्रित होगा। डैम में पानी एकत्रित होगा तो उसको नहरों के द्वारा भारत के किसी न किसी क्षेत्र में तो भेजा जाएगा। अगर उसको भेजा नहीं जाएगा तो डैम पूरा भर जाएगा, डैम की टूटने की संभावना रहती है। उसके अलावा देखो, ऊपर चाइना है, जैसे भारत के उधर देखेंगे उत्तर की तरफ तो चाइना है। अब चाइना से ही वो आती, चाइना अगर उस पे, जैसे चाइना का शुरू से ही हमने देखा है, विदेश नीति में पढ़ा है कि चाइना का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है। तो चाइना भी कहीं न कहीं भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। तो फिर भी, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपको जो जानकारी देना है, वो जानकारी ये देना है कि सिंधु नदी का जो जल है या सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनका जल अब राजस्थान वालों को मिलने वाला है। तो राजस्थान वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपको इसका जो नहर में जो पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आपको मिलने वाला है। दुःख इस बात का है क्योंकि भारत में भी रिसेंटली आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें काफ़ी भारतीय मारे गए हैं। तो उन परिवार को, उन भारतीयों को बहुत ज़्यादा, मतलब इस प्रकार से उन्होंने एक निर्मम हत्या की है। मतलब कई बार ऐसा पूछा जा, ऐसा सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उनकी जाति विशेष को लेकर उनका मतलब उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो ऐसे कहते हैं कि भाई वो मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने उनको शरण दी थी या उनके द्वारा ही ये ऐसा करवाया गया था आतंकवादी हमला। ये तो देखो जांच का विषय है, किसने ये किया है वो सब जांच में आ जाएगा और कौन से देश का इसमें योगदान है। अगर जिस देश ने भी अगर उनको सपोर्ट किया है और भारत चाहेगा तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएगा, क्योंकि ये वैश्विक स्तर का मामला है, ये हमारे देश के भीतर का मामला नहीं है। जब हमारे देश के भीतर का मामला होता है तो हमारी जो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है वो आपस में मिलकर कोई इनको निर्णय ले लेती है। लेकिन अब मामला आ गया दूसरे देशों के साथ। बाई चांस जैसे हम पाकिस्तान के साथ भी अगर युद्ध छेड़ देते हैं तो युद्ध से बहुत ज़्यादा हानि होती है, भारत को भी हानि होती है, दूसरे देशों को भी हानि होती है और कई दूसरे देश उसका गलत फायदा उठाते हैं। जैसे माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार युद्ध होगा, इससे पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं, भारत पाक युद्ध हुए हैं और इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में भी युद्ध हुआ है। हम उस समय चाइना से हार गए थे और पाकिस्तान से तो हमने हमेशा ही जीते हैं। तो अगर ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, और हो भी जाता है, अगर कोई जबरदस्ती हमें आके मारेगा तो हम घर पे थोड़ी बैठ रहेंगे, हम भी तो मारेंगे, वो बात एक अलग है। लेकिन अभी जो ये समझौता हुआ है सिंधु नदी जल समझौते को लेकर, तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज में भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसका पानी राजस्थान को मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूज पढ़ के सुना देता हूँ। तो पहलगांव हमले के बाद जल संसाधन विभाग ने काम तेज गति से करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जा रहा पानी
अब अगले साल से राजस्थान को मिलेगा। तो उसकी तैयारी तेजी से कर दी गई है, क्योंकि पहले इस बांध का जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो पाकिस्तान में चला जाता था, लेकिन अब उस पानी को कहाँ पर भेजा जाएगा? राजस्थान भेजा जाएगा। राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी जो नहर है, राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी कैनाल सुदृढ़ीकरण का काम जल्दी पूरा होने वाला है। ये पंजाब के जो हरीका बैराज है, वहां से ये नहरों को निकाला गया है, ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान जा रहा था और पानी राजस्थान को अगले साल से मिलने लगेगा। अगर हम बात करें कि कुल कितना पानी, देखो जो राजस्थान लेवल के जो विद्यार्थी हैं जो राजस्थान स्टेट की तैयारी करते हैं, उनके यहाँ से सवाल बनने की संभावना इस बार रहेगी, क्योंकि काफी चर्चित मुद्दा है। कुल 6500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलना है। इसमें से पहले फेज में अगले वर्ष जुलाई से 3500 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी कैनाल में पहुंचेगा, और बाकी अगर बात करें 3000 क्यूसेक पानी को 2 साल में आपूर्ति होगी। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जल संसाधन विभाग ने राजस्थान फीडर का बकाया और इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसके नहरी तंत्र को सुधारने का काम समय से पहले पूरा करने का प्लान भी बना लिया है। पहले तो इसको आराम से कर रहे थे, लेकिन अब आराम से नहीं करके इसमें थोड़ी तेजी से काम किया जाएगा, ताकि राजस्थान को इसका फायदा मिल सकेगा। राजस्थान के कई जिलों को और इससे जोड़ा जाएगा, नहरों से जोड़ा जाएगा, और जो भी पेयजल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिनको पेयजल सुविधा नहीं हो रही है, जहाँ पे नहर पॉसिबल होगी तो नहर मिल जाएगी, सिंचाई वगैरह की सारी व्यवस्था राजस्थान में हो जाएगी। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा, नागौर तक को इसका फायदा मिल जाएगा। पूरा करने की सुधारने का काम कई वर्षों से चल रहा है, और 13 जिलों में लाखों लोगों को पेयजल और कृषि के लिए अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। 13 जिले बताए जा रहे हैं कि राजस्थान के 13 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान फीडर का सुदृढ़ीकरण कार्य अभी चल रहा है, इसकी कुछ इमेज है जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, देखो पाकिस्तान इसका जो काम की स्थिति वो देखें। पंजाब हिस्से में बने राजस्थान फीडर के 150 किलोमीटर में से पहले फेज में 97 किलोमीटर को सुधारा जा रहा है। इसमें से अब केवल 15.37 किलोमीटर का काम भी बाकी रह गया है, और इसका जो हमारा जलदाय विभाग है उसने कहा दिया कि भाई इसको जल्दी से जल्दी आप पूरा कर लो। और अगर हम बात करें राजस्थान फीडर की, तो इस जो राजस्थान फीडर है इसमें 53 किलोमीटर हिस्से को सुधारने के लिए डीपीआर बनेगी, जिनके लिए 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं। हरियाणा के हिस्से में राजस्थान फीडर के 18 किलोमीटर को सुधारने का काम भी किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर में 17,953 किलोमीटर से केवल, ये 17 नहीं है विद्यार्थी, इसमें मुझे स्पष्ट नहीं देख रहा, 179.53 होगा किलोमीटर से केवल 2.62 किलोमीटर का बाकी है, और 20 मई तक ये काम पूरा करने का दावा इसमें किया जा रहा है। केनाल से जुड़े 2498 किलोमीटर लंबे नहरी तंत्र में 1.22 किलोमीटर हिस्से को शुद्धिकरण ही बचा है, और मुख्य केनाल पर बने 8 ब्रिज का पुनरुद्धार का काम 55 करोड़ रुपए की लागत से होना है। क्योंकि इस पे जैसे अगर हम नहर लेके आते हैं, कैनाल जो लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर ब्रिज भी बनाए जाते हैं, तो उनका भी सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 5040 पंप लगाने हैं, जिसमें 1000 का काम स्वीकृत हो चुका है और काम शुरू होने भी वाला है। पानी रिसाव के 8 अलग अलग कार्यों में से 5 का काम शुरू हो गया है, और 114 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले वर्ष जुलाई तक इस काम को भी पूरा कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा पाकिस्तान क्यों जा रहा था पानी? तो इंदिरा गांधी नहर के जरिए यहाँ 18,500 क्यूसेक पानी लाया जा सकता है, लेकिन फीडरों की स्थिति सही नहीं होने के कारण 12,000 क्यूसेक पानी ही आ रहा था। इस कारण बाकी का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना पड़ रहा था। शुद्धिकरण और क्षमता को बढ़ाने के बाद ये पानी हमें मिलेगा। ये काम पिछले 6-7 साल से चल रहा है। कोई ये नहीं कि अभी से ही जब हमने सिंधु जल समझौता है उसको निलंबित करने का फैसला लिया तब से इसका सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा, नहीं, इससे पहले ही इसको सही करने का काम किया जा रहा था। क्योंकि पहले जो हमारा समझौता हो रखा था 80-20 रेशियो को लेकर, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, पश्चिमी और पूर्वी नदियों को लेकर, तो पूर्वी नदियां हैं उनका हम भारत 80% जो जल है उसका यूज लेगा, और 20% का कौन लेता था? पाकिस्तान। लेकिन हम 20% से भी ज्यादा उसको दे रहे थे, कोई बात नहीं, पानी पी मजा कर। लेकिन पानी पिलाने के बाद में भी ऐसी हरकत कर रहा है पाकिस्तान, फिर तो उसका इलाज करना जरूरी है, इसलिए पानी रोकना सही है। कोई जरूरी नहीं है सारे युद्ध बंदूक से लड़े जाए, कुछ युद्ध अलग तरीके से भी लड़ाए जाते हैं, और उन युद्धों का नतीजा बहुत ही अलग निकलता है। तो अब की बार मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है काफी सराहनीय निर्णय है। इन जिलों को फायदा मिलेगा। देखो कौन कौन से जिले हैं उनको फायदा मिलने वाला है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से जिलों को फायदा मिलेगा? तो एक तो बीकानेर को फायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? बीकानेर को मिलेगा, और साथ ही में हनुमानगढ़ को मिलेगा। हनुमानगढ़ को भी इसका फायदा मिलने वाला है, और जैसलमेर को मिलेगा,
जैसलमेर को फायदा मिलेगा और श्री गंगानगर को मिलेगा, श्री गंगा नगर को इसका फायदा मिलने वाला है और बाड़मेर को इसका फायदा मिलेगा। देख लेना लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे। सीकर को इसका फायदा मिलेगा, चूरू को भी इसका फायदा मिलेगा और जो झुंझुनू है झुंझुनू को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही में नागौर को इसका फायदा मिलने वाला है। नागौर वालों के लिए बहुत खुशखबरी। इसके अलावा जो डिडवाना कुचामन है, डिडवाना कुचामन, इसको भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही में जो बालोतरा निकला है, बाड़मेर से निकला है बालोतरा को भी इसका फायदा मिलेगा। तो इन बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और डिडवाना कुचामन, इन सबको इस नहर का फायदा मिलने वाला है। जो भी सिंधु जल समझौता है इसको निलंबित किया है तो इसमें बहुत सारा पानी आने वाला है और काम में लाएंगे तेजी। राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी कैनाल का सुदृढ़ीकरण का काम और तेज गति से पूरा करेंगे। पूरी संभावना है कि अगले वर्ष राजस्थान को अतिरिक्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पाकिस्तान ही जा रहा है, अभी उस पानी को रोका नहीं गया है और ये अमरजीत सिंह, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की है और इसी को ही राजस्थान पत्रिका के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और उसी बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं मेरी तरफ से किसी बात को कोई शेयर नहीं कर रहा हूं। तो ये था, अब पाकिस्तान का जो पानी जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था, वो पानी राजस्थान वालों को मिलने वाला है। थैंक यू साथियों।